दोस्तों आज बात करेंगे एक ऐसा एप्लीकेशन के बारे में जिसमें कि आपको तत्काल के टिकट की कोई भी नीड नहीं आएगी। बिना तत्काल के आप कंफर्म टिकट पर ट्रेवल कर सकते हो, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। जैसे कि मान चलो अगर आपको इंस्टेंट कल ही टिकट चाहिए तो फिर इम्पॉसिबल है। जैसे कि आपको 1 वीक के अंदर टिकट कंफर्म चाहिए ना, तो आप फिर ले सकते हो। इस एप्लीकेशन का नाम है कंफर्म टिकट एप्लीकेशन। इसके बारे में आपको पहले से पता भी होगा, लेकिन ये फीचर्स के बारे में आपको पता नहीं होगा कि इतने सारे फीचर्स इस एप्लीकेशन के अंदर भी मिल रहे हैं जो कि हमें कंफर्म टिकट भी प्रोवाइड कर रहा है। अब हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बहुत ही बारीकी में डिटेल के साथ। वीडियो कंप्लीट देखना है, स्किप मत करना। और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आगे फ्यूचर में भी IRCTC से रिलेटेड सारे जानकारी आपको एग्जैक्ट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अपने फ़ोन के अंदर ना आपको उस एप्लीकेशन को ओपन करूंगा ताकि आप लोग प्रॉपर अच्छे से डिटेल में समझ पाओ, आपके अंडरस्टैंडिंग बेटर हो पाए। अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऐड नहीं करूंगा तो मैं जो कुछ ही बोलूँगा आप उस मेरे बातों से उतना ज़्यादा मतलब आपको बिलीव भी नहीं होगा, ना ही आप ट्रस्ट कर सकते हो, ना ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, कन्फ्यूजन रहेगी हमेशा के लिए। तो मैं इसके लिए यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करूँगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। जैसे कि यहाँ पे मैं जस्ट ऑन किया एंड हाँ देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा। मैंने यहाँ पे फॉर्म में और 2 में स्टेशन कोड ऑलरेडी इंटर किया हुआ है, पटना सॉरी यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, मार्किंग कर रहा हूँ पटना हावड़ा। डेट चूज़ किया हुआ 8 अगस्त। अभी आज है जो 31 जुलाई, बट यहाँ पे है अब मैं जो डेट किया है 8 अगस्त, यानी कि सिर्फ 1 वीक का फासला है। 1 वीक के अंदर मैं कंफर्म टिकट लेना चाह रहा हूँ इस रूट से, जो ये बहुत बिजी रूट है, आपको पता होगा, आप जाकर सर्च भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट किया एंड उसके बाद आपको सर्च करना है। सर्च करने पे उस रूट की जो भी ट्रेनें होंगी सभी के सभी शो हो जाएंगे। मैं यहाँ अवेलेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं अवेलेबिलिटी की बात करता तो यहाँ ऑलरेडी अवेलेबल दिखा रहा, लेकिन मैं आपको एक आइडिया सजेस्ट कर रहा हूँ जिस आइडिया को फॉलो करके आप एक कंफर्म बर्थ ले सकते हो। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे आ रहा हूँ, इतने सारे ट्रेन है लेकिन सभी के सभी अंदर यहाँ पे वेटिंग है। हाँ किसी किसी में अवेलेबल है वंदे भारत, जो कि इसका प्राइस है फेयर है काफ़ी हाई है, तो हम यहाँ इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे आते हैं। ये इस तरीके से नीचे आए ना तो देखो यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पे मुझे ट्रेन मिल रहे हैं। 8 अगस्त में 2-3 ट्रेन के अंदर अवेलेबल दिखा रहा, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊँ, चलो मैं यहाँ से 5 अगस्त या 4 अगस्त को ले लेता हूँ। चलो यहाँ पे मैं 4 अगस्त को ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं देखो तो यहाँ पे सारे के सारे वेटिंग है, बस एक ही ट्रेन में अवेलेबल दिखा रहा। लेकिन यहाँ पे जो अच्छा चीज़ मुझे लगता है ना, वो लगता है इसका ये वाला फीचर्स। अभी मैं यहाँ पे थर्ड इकोनॉमी के अंदर थर्ड AC इकोनॉमी के अंदर बात करूँ तो यहाँ पे देखो वेटिंग कितना है 2। लेकिन अगर आप इस कंफर्म वाले ऑप्शंस पे टैप करते हो, यहाँ पे जो कंफर्म दिखा रहा ना, जिसका कि कॉस्ट होगा 815 और इसका कॉस्ट हो रहा 810, सिर्फ 5 रुपये का फासला है। तो अगर आप इस पर कंफर्म पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको इस तरीके से एक मतलब इंस्ट्रक्शंस दिखाएगा जिसमें कि ये चीज़ बताया जा रहा है ना डायग्राम के साथ, देख सकते हो। यहाँ पे आपको टिकट बुक करना है कहाँ से, पाटलिपुत्रा से। बोर्डिंग पॉइंट क्या रखना है, पटना जंक्शन। आपका बुकिंग कहाँ तक होगा, कोलकाता तक। यानी कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे RAC 17 दिखा रहा थर्ड AC इकोनॉमी के अंदर। अगर हम वहीं पे अभी यहाँ से कट करूँ मैं और कट करके आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे दिखा रहा WL2, यानी कि वेटिंग लिस्ट 2 है थर्ड AC इकोनॉमी के अंदर। वही हम इस पर टैप करता हूँ तो यहाँ पे RAC दिखा रहा, सिर्फ 5 रुपये दे रहे हैं हम, उसके बाद हमें RAC सीट मिल रहे हैं। तो आपको 5 रुपये क्या ही मायने रखता है, 5 रुपये में अगर RAC मिल रहा तो बहुत ही अच्छा है ना। 17 RAC है, ये 5 दिन का टाइम भी है, हो सकता है कंफर्म भी हो जाए, लेकिन वेटिंग से तो कई गुना अच्छा ही है। तो अगर आप इस टिकट को बुक करोगे तो यहाँ पर आपको बेनिफिट्स क्या होगा कि आपको टिकट पटना जंक्शन के बजाय आपको पाटलिपुत्र से बुक करना होगा, उसके और पीछे स्टेशन से बुक करना है, और आपको यहाँ पे कन्फर्म सीट मिल रहा RAC 17 कन्फर्म हो ही जाएगा। अब बुक कन्फर्म पे सिंपल क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ आपका पैसेंजर जो भी ऑलरेडी इसमें ऐड होगा वो शो होगा। बट अगर आप न्यू यूजर्स हो, आप इस एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ मिलेगा आपको ऐड न्यू, देख सकते हो ऐड न्यू पैसेंजर। इस पर टैप करोगे और टैप करके आप जितने भी पैसेंजर टिकट बुक कर रहे हैं उन सभी को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एक साथ सिर्फ 6 लोगों का ही टिकट बुक कर पाओगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिखा भी रहा कि एक पैनल पर 6 पैसेंजर को ही आप ऐड कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एंड अब देखो यहाँ पे आता है बोर्डिंग स्टेशंस। टिकट बुक कहाँ से हो रहा, पाटलिपुत्रा से, बट आप चढ़ोगे कहाँ से, बोर्ड कहाँ से करोगे, पटना जंक्शन से। तो आपको यहाँ पे बोर्डिंग पॉइंट को चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। देखो ट्रेन अभी पाटलिपुत्र से टिकट बुक हो रहा ना पाटलिपुत्र से, लेकिन हमें चढ़ना कहाँ पे, हमें चढ़ना है यहाँ पे
हमें यहाँ पे चढ़ना है पाटना जंक्शन पर। लेकिन अगर आपको मान चलो यहाँ पे नहीं चढ़ना है, कहीं यहाँ पे चढ़ना है, यहाँ पे चढ़ना है, जिस स्टेशन के ऊपर आप बोर्ड करोगे ना, आप वहाँ पे सिलेक्ट कर लो इस तरीके से। बस यहाँ पे मैं इसको हटाया एंड इसको सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखो किउल जंक्शन शो हो रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। एंड अब थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स होगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स को जरूरी फिल करना, यहाँ पे ईमेल मत करना, ईमेल की कोई जरूरत भी नहीं है। यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, पहला तो है इंश्योरेंस का, दूसरा है कंसाइडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। कंसाइडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन का मतलब क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। कंसाइडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन यानी कि अगर आप स्लीपर क्लास में टिकट बुक करते हो और उस ट्रेन के अंदर अगर थर्ड एसी में सीट बच जाती है सारे लोग की टिकट बुक करने के बाद, तो आपका सीट को अपग्रेड भी किया जा सकता है स्लीपर क्लास से थर्ड एसी के अंदर। अगर वही आपका सीट थर्ड एसी में है और आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट किए रहोगे तो थर्ड एसी से आप सेकंड एसी में ट्रेवल कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं ऑटो अपग्रेडेशन। इसमें टिक करना अच्छा रहता है, कभी कभी हो भी जाता है, बहुत लोगों का ट्रेवल के टाइम हुआ भी है कि स्लीपर का टिकट है, एसी में ट्रेवल करके गए हैं, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद प्रोसीड टू पे। अब यहाँ पे आएगा गेट फुल रिफंड ऑफ योर ट्रेन फेयर ऑन कैंसिलेशन। अगर आप यहाँ पे 159 और ऐड करते हो पर पैसेंजर, तो अगर आप टिकट को कैंसिल करते हो किसी भी रीजन से, टोटल आपका रिफंड आएगा। यहाँ पे ऐसा इनका कहना है कंफर्म टिकट एप्लीकेशन का। लेकिन मुझे इसको नहीं लेना है तो मैं यहाँ पे जस्ट नो करूँगा क्योंकि मुझे ऐड नहीं करना है और मैंने पैसेंजर को यहाँ पे सिलेक्ट किया, प्रोसीड टू पे, नो करेंगे। अब देखो यहाँ पे आ रहा पेज इस तरीके से, प्रोसीड टू पे, और यहाँ पर अप्रोक्स रिफंड 815 रुपये मिलेंगे अगर मैं इसको लेता हूँ तब, लेकिन लेने की कोई ज़रूरत है भी नहीं। हाँ, यहाँ पे इंटर ईमेल का ऑप्शन आ रहा है, मतलब ईमेल देना मैंडेटरी है, आपको देना ही पड़ेगा। मैं सोचा कि इसको स्किप कर देते हैं, नहीं ज़रूरत है, बट ईमेल दे देना, ठीक है। अब प्रोसीड टू पे करेंगे और लोडिंग लेगा और यहाँ पे इस तरीके से पेज आएगा। देखो फिर से यहाँ पे पॉपअप शो हो रहा है, गेट फुल ट्रेन फेयर रिफंड ऑन कैंसिलेशन। कैंसिलेशन आप चाहते हो कि टिकट कैंसिल करो तो हमारा रिफंड 100% मिले, तो आप यहाँ पे इसको टिक करोगे ना, तो अगर टिकट का जो फेयर है यहाँ पे अभी कितना दिखा रहा है, 891 दिखा रहा है ना, जैसे मैं इसको टिक करूँगा तो इसका फेयर बढ़ जाएगा। देखो 891 से भी टिकट का फेयर कितना हो गया, 1050। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 159 रुपये और ऐड हो चुके हैं, यानी कि जितने लोग होंगे पर पैसेंजर 159 ऐड होता जाएगा। लेकिन ये उनके लिए बेनिफिशियल होगा जो लोग टिकट पे कंफर्म नहीं है कि मतलब कैंसिल भी करना पड़े, ऐसा आपको कंडीशन है, तो आप इस बॉक्स को टिक करना ताकि जब भी आप कैंसिल करोगे तो आपको रिफंड मिलेंगे 100%। लेकिन मुझे तो इसको टिक नहीं करना है क्योंकि मैं श्योर हूँ कि मुझे ट्रेवल करना है, कैंसिल तो करना नहीं है। तो अब यहाँ पेमेंट पे जाता है कि किससे पेमेंट करोगे, डेबिट कार्ड, नेट पे, की गूगल पे, फोन पे, सारा कुछ मिल रहा है। तो आप पेमेंट करके एक कंफर्म टिकट इस तरीके से आप ले सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ कंफर्म टिकट एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करना है, इसके बेनिफिट्स क्या है। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।